Hi guys, Assalamu alaikum. This is me Badullah. I'm a first year student at Khyber Medical College. So in this video, I'm going to show you tricks कि जिसकी वजह से आपके जहन में एमडी कैट में कैलकुलेटर ना होने का डर बिल्कुल निकल जाएगा। अब पाकिस्तान में पता है मसला क्या है? पाकिस्तान में मसला ये ना है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती थी। बट देन एमडी कैट आता है एंड एमडी कैट इज़ ऑलरेडी अ बिग बर्डन फॉर यू बिकॉज बर्डन तो नहीं बट इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज ये एक बहुत अहम एग्जाम है आपकी ज़िंदगी का। फर्दर मोर वो आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते, जिसकी वजह से जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स पर एक प्रेशर होता है वो ऑलरेडी उन पर बढ़ जाता है। अब इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि दे वॉज माई फ्रेंड और वो जो है ना रिपीट कर रहा है। अब बात ये हुई उसके साथ कि उसने मुझे बोला कि बात मुझसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। उससे मैंने बोला अच्छा लेट्स सॉल्व इट। अब हम जब सॉल्व करने बैठे तो मैंने देखा कि उससे कंसेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट उससे न्यूमेरिकल्स करते वक्त इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है कि जो नॉर्मल एमसीक्यूज है नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं जिसमें सिर्फ थोड़ा सा सोचना होता है, उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता सोचने के लिए। तो उसके न्यूमेरिकल्स तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हुए होते हैं बिकॉज़ उसकी ऑलरेडी थोड़ी-सी वीक है एंड उसके जो अलग एमसीक्यूज़ है, जो दूसरे मो एमसीक्यूज़ है, वो भी जो है ना इस पर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। देन जब मैंने उसको ये ट्रिक्स दिखाए, उसने आई रिमेंबर कि वो रोने वाला था एंड ही सेड बाद अगर तुमने मुझे ये ट्रिक्स प्रायर टू एमडीके दिखाए होते शायद मैं अभी एक मेडिकल कॉलेज में होता। सो दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ इट एंड दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो ताकि जो भी इस वीडियो को देखे वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाए एंड इंशाल्लाह ही मेक फुल इफेक्टिव यूज़ ऑफ इट इन हिज एमडीकैट और इन हर एमडीकैट। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। So the first thing what we're going to do is we're going to discuss the square roots. So the first number is हमारे पास 56। 56 हमने मालूम करना है 56 के स्क्वायर रूट को। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि द फर्स्ट स्टेप इज कि हमने 56 से ऊपर और 56 के नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है दैट इज 49 एंड दैट इज 64। 49 हमारे पास है 7 का और ये हमारे पास हो गया 8 का। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने इन दोनों के दरमियान डिजिट्स को फाइंड करने के इन दोनों के दरमियान नंबर्स कितने, सो दैट आर 64 माइनस 49, 15 डिजिट्स हमारे पास हैं। 15 डिजिट्स हैं इनके दरमियान। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो 15 डिजिट्स है ना हमारे पास, सो हमने इसके थर्ड स्टेप में हमने इसके हाफ को लेना है दैट इज 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7.5 डिजिट्स। 7.5 बस। अब यहाँ पर जो हमारे पास 7.5 आया उसका मतलब क्या हुआ, 7.5 जो आया उसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि 49 49 प्लस 7.5 इज इक्वल टू क्या था 56.5। हाँ, तो 56.5 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 7 इट्स सो इजी। आप जरा एक बार फिर अगर इस वीडियो को सिर्फ देख ही लेना सो इट विल बी मेड सो इजी फॉर यू। इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने दो नंबर्स को लिए 49 को और 64 को, इनके स्क्वायर रूट्स निकाले दैट इज 7 इन 8। उसकी अगर आप ना भी निकाले कोई जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनके दरमियान डिजिट्स को फाइंड करना है दैट आर 15 और उसके हाफ लेना है। जो हाफ आता है उसको पहले नंबर के साथ प्लस करना है और उस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो वही हाफ नंबर होगा। अब हमारे पास नंबर यहाँ पर क्या है 56 और यहाँ पर आंसर है 7.56.5 का हमारे पास 7.5 है, तो 56 का हमारे पास होगा समथिंग अराउंड 7.45 या 7.47 या मैंने इसका भी आप सिंपली 7.5 लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब नाउ देखिए कि हमने तो ये इतना आसानी से कर लिया, कैलकुलेटर में भी ये इतना आसानी से हो जाएगा कि नहीं, लेट्स सी। सो अंडर रूट 56 देखें 7.48 दैट इज 7.5। इट इज सो सिंपल गाइस, बस आपने इसको इन ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करना है एंड इंशाल्लाह पेपर विल बी सो इजी फॉर यू गाइस। अब ये तो हो गया 56 का। नाउ लेट्स टेक अनदर रैंडम नंबर ताकि आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो। सो नाउ लेट्स टेक 73। यार मैं यहाँ पर करता हूँ, अच्छा यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो दैट इज 73 अंडर रूट 73 के ऊपर हमारे पास होगा 64 और नीचे हमारे पास होगा 81। यहाँ पर आ गया 8 आ गया, यहाँ पर आ गया 9 आ गया। ओके हो गया। देन इनके दरमियान हमारे पास डिजिट कितने 81 माइनस 64 दैट इज
11 माइनस 4 दैट इज 7, तो 17 हमारे पास डिजिट्स हो गए। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा? थर्ड स्टेप इज कि 17 का हाफ हमारे पास है 8.5। मतलब फोर्थ स्टेप में इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि 64 प्लस 8.5 दैट इज इक्वल टू 72.5 दैट इज, तो 72.5 का अंडर रूट हमारे पास हो गया 8.5। तो 72.5 का अगर अंडर रूट है 8.5, तो 73 का क्या होगा जो इतना नजदीक है इसके, इसका भी होगा सिंपली 8.52 कर ले। 8.5 8.53 कर लें, बस 8.5 ही होगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। नाउ लेट्स सी कि कैलकुलेटर पर हमारे पास क्या आंसर आता है। अंडर रूट 73, 8.54, सिंपल 8.5 ही आंसर है। अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की तरफ। सो सबसे पहले हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ध्यान रखो, अच्छा इस तरह है ना कि दिस ट्रिक्स दैट आई एम शोइंग यू, ये मैथ्स के सारे ट्रिक्स नहीं है। आई जस्ट सजेस्ट यू कि देखो ना, इतने आसानी से आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया। अगर आपने यूट्यूब पर थोड़ा सर्च किया ना कि ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, या जिस टॉपिक में आपको मसला है, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, आप उस पर वीडियो देखें। एंड आई थिंक मैंने कुछ टाइप किया था मेंटल मैथ्स या कुछ इस तरह, वो जो है ना आपको सही से दिखा सकते हैं कि आपने किस तरह कैलकुलेशन को इन अ कम टाइम सही से करनी है। अच्छा, नाउ लेट्स डू सम मल्टीप्लिकेशन। सो हमारे पास नंबर्स हैं 41.5 मल्टीप्लाई बाय 73.5। तो अब अगर एक नॉर्मल बच्चा हो तो वो इसको किस तरह सॉल्व करेगा? मैं आपको बताता हूँ कि वो इसको किस तरह सॉल्व करेगा। वो So what he will do is, कि he will write, देखो 2075, देन लिखेगा 1245, फिर लिखेगा 25092। तो वो इससे आंसर निकालेगा फिर 3.052 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। सिंपल। नाउ अब अगर आपने डिसाइड किया कि आपने अपने कैलकुलेशंस इस तरह सॉल्व करने, सो आपके 4-5 मिनट्स इजीली वेस्ट हो जाएंगे। एंड आप नहीं चाहते कि एमडीकेट में आपका एक आसान सा क्वेश्चन हो और वो आपसे टाइम शॉर्टेज की वजह से रह जाए। सो नाउ लेट मी शो इन ईजियर वे कि आपने ये किस तरह साइंस से करना है। अच्छा, करना क्या है आपने, 41.5 को और 73.5 को इस तरह लिख लेना है। मल्टीप्लिकेशन में आपने अगर एक को बढ़ा दिया तो आप दूसरे को कम कर सकते हैं। सो अगर आप 41.5 को बढ़ाएंगे, आप 73.5 को कम कर सकते हैं। हम करेंगे क्या कि हम 41.5 को बनाएंगे 40, इसको 1.5 हमने कम किया, इसको हम 1.5 ज़्यादा कर लेंगे, तो आ गया 75। सिंपल। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 75 मल्टीप्लाई बाय 40। सो एक तो हमारे पास सिंपल 0 0 आ गया यहाँ पर। अच्छा, 4 5 आर 20, 4 7 आर 28, 30। सिंपल। तो एक हमारे पास 0 0 0 3 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर मल्टीप्लाई बाय 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पर आंसर था हमारे पास 3.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। सो इतने आसानी से 1 मिनट में आपने 4 मिनट्स को बचा दिया आपने, एंड यू आर एबल टू सॉल्व दिस। सो इतना आसान है हमारे पास, लेकिन थोड़ी सी अकल को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, नाउ अब हम करेंगे क्या कि हम एक और क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करते हैं। लेट्स इरेज दिस वन। अच्छा, लेट्स इरेज दिस वन एंड नाउ लेट्स राइट अनदर क्वेश्चन। और वो था, मैंने क्वेश्चंस अपने साथ लिख लिए ताकि आप लोगों का टाइम बचे। एंड दैट इज, अच्छा, अंडर रूट 5 multiply by 10 raised to power minus 7 divided by under root, no, sorry, not divide, not under root, that is 3.1 multiply by 10 raised to power minus 2, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब
दिस क्वेश्चन इज इजी, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, सो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली इसको किस तरह सॉल्व करना है। और ये 5 था कि नहीं? दैट इज एक्चुअली, यप, इट इज एक्चुअली 5। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 डिवाइड बाय 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -2। सबसे पहले हमने कर दिया 5 को 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8। सिंपल। ये तो आपको पता है ना, 0 अगर आपने दिया तो 10 टू पावर -8 कर दो, सिंपल। डिवाइड अंडर रूट कर दो, डिवाइड बाय 3.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 का स्क्वायर। ये -8 का तो पता है ना, अगर आपने 0 अपने, अगर आपने यहाँ पर 0 होता है ना, 5.0 होता है। अगर आपने 0 को राइट तरफ ले जाना है तो आपने -7 को -8 में चेंज करना होगा। यहाँ पर हमने सिंपल ये किया। अब यहाँ पर हमने क्या करते हैं? यहाँ पर हम अंडर रूट दें 50 का, एंड वी टेक द अंडर रूट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -8। और हम क्या करते हैं, सॉरी ये ज़रा बहुत ज़्यादा जंबल हो गया, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूँ। नीचे नहीं, सॉरी, आई विल ट्राई दिस। मैं ज़रा मैं ज़रा इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो क्या होगा हमारे पास, 50 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 अंडर रूट, और उसके बाद क्या होगा, 3.1 का स्क्वायर, सो 9, सो बेसिकली 9 ही होगा, 3 का स्क्वायर ही 9 है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। 50 का 7, तो ये भी आप 7 कर लो सिंपल, ये 9 कर लो, 10 रेज़ टू द पावर -8, और स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 बेसिकली, पावर टू द 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2। सो मल्टीप्लाई बाय हो गया 10 रेज़ टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4, -4 से कट गया, एंड इसका जो आंसर आया वो आपका आंसर होगा। इतना आसान है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे एंड दीज ट्रिक्स इंशाल्लाह दिस विल बी सो मच ईजी फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डिवीजन। हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया एंड हमने थोड़े से कॉम्प्लेक्स वो भी कर लिए। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स डिवीजन, के डिविजन्स आपने अपने लिए आसानी किस तरह बनानी है डिविजन्स में। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और वो हमारे पास क्या होगा, 478 डिवाइड बाय 99। अच्छा, 478 डिवाइड बाय 99 डिवीजन में क्या हुआ कि अगर आपने एक को बढ़ाना है तो दूसरे को भी बढ़ाना होगा। अनलाइक मल्टीप्लिकेशन जिसमें आपने एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना होगा, नहीं, इसमें दोनों को आपने बढ़ाना है। अच्छा, 478 को आपने बना दिया 480 सिंपली, और 99 को बना दिया आपने 100। अब जरा होश आ रहा कुछ, इतना चांस आ रहा है कि आप देख लोगे। अच्छा, 0 0 से कट गया और आंसर आपके पास आया 4.8। सिम नाउ आप 4.8 को भी आंसर लिख सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप एक स्टेप और करो। आप इस तरह करो कि ये इसको इक्वल टू बनाओ 1 यूनिट, ये आपके पास हो गया 1 यूनिट से। हमारे पास क्या होगा, कर लो कि 478 डिवाइड बाय 99। अब 1 यूनिट हमारे पास 4.8 है, सो आप 99 के पास +1 करो 1 यूनिट, और यहाँ पर भी +1 यूनिट करो, दैट इज 4.8। ओके। अच्छा, 478 प्लस 4 दैट इज 482, 482.8 प्लस डिवाइड बाय 100। अच्छा, 0 एक इधर एक इधर, सो इज इक्वल टू 4.828। ये हमारे पास आंसर आएगा। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास कैलकुलेटर में क्या आंसर आता है। 4.828 सी, ये हमने बगैर कैलकुलेटर के निकाल दिया 478 डिवाइड बाय 99 के इन जस्ट 30 सेकेंड्स बेसिकली, और ये आपको इतना टाइम लगता है, सी इतने आसानी से आपने ये कर लिया, एंड आपने आंसर भी सही निकाल दिया। लेट्स डू अनदर एग्जांपल, लेट्स डू इट, ताकि आपका कांसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। गाइस, लेट अस गेट यू रेडी फॉर योर एमडीकेट जर्नी। अच्छा, इतना आसान है दिस। अगेन आई एम टेलिंग कि जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर नॉट द कंप्लीट ट्रिक्स। आप इसको मजीद यूट्यूब पर सर्च करें, 15 मिनट आप डेली दें ट्रिक्स को, एंड जब आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप करो, अपने साथ कैलकुलेटर रखो, सो इस तरह करो, लेकिन कैलकुलेटर पर जरा आंसर वेरीफाई कर लिया करो, और इंशाल्लाह बाय द एमडीकेट आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी कि आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। सो अनदर एग्जाम्पल हमारे पास है 539 डिवाइड बाय 66। अच्छा, अब ये आप समझिए कि यार ये इतना बड़ा नंबर है, मैं इसको किस तरह करूँगा। सिंपल, आपने क्या करना है, इसको भी बढ़ा देना है,
इसको भी बढ़ा देना है, 540 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, सिंपल। इसको आपने कट कर लेना है, लाइट, करेक्ट। अरे आत्मा है क्या, और इसको आपने सिंपली कर लिया 540, इसको आपने सिंपली कर लिया 60, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या कर लिया, ये जीरो जीरो के साथ कट गया, दैट इज 8, 8 हो गया ना, नो, दैट इज 9, सॉरी, 9 हो हमारे पास हो गया। अब इसके पास हमारे पास 1 यूनिट यहाँ पर प्रेस किया, यहाँ पर आपने 9 को प्रेस किया, यहाँ पर हमारे पास आया 548 एंड दैट इज 6 सिंपल। इसका क्या हो गया, सो दैट इज सिंपल नाउ गाइस। आपने क्या करना है, 548 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10, सिंपल। ये क्या हो गया हमारे पास, सो ये हो गया 54.8 डिवाइड बाई 6, ये हमारे पास हो गया 9, सो 9.1, और 2 हमारे पास हो गया, 2 हमारे पास हो गया, सो 2 हमारे पास हो गया, सो 20, सो 3, 9.3, हाँ 9.3 आएगा सर, सो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 9.13। अब देखते हैं कैलकुलेटर पर इसका क्या आंसर आता है, 539 डिवाइड बाई 59, 9.13। दैट इज सो इजी गाइस, लाइक इतना आसानी से शायद ही आपको लाइक कोई और समझा सके, एंड योर डिवीजन कॉर्नर इज क्लियर। आफ्टर दिस हम एक और एग्जांपल करते हैं कम्प्लेक्स डिविजन्स की, और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो को आपने किस तरह आसानी से करना है। सो फर्स्ट लेट मी रेज दिस, और मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ आपके लिए। अच्छा, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है 4.8 4.8 multiplied by 7.2 multiplied by 10 raised to the power 5 multiplied by 10 raised to the power minus 4 divided by 8.9 multiplied by 2.3 multiplied by 10 raised to the power 7 multiplied by 10 raised to the power minus 2। ये हमारे पास सिंपल। अब इसको करना किस तरह, ये बहुत आसान है। आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल तो आपको पता है, एक ज़्यादा हो गया तो एक कम हो गया, 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10, सिंपल। इसको आपने ज़्यादा करना है तो इसको आपने फिर कम करना है, सो इसको आपने ज़्यादा किया दैट इज़ 9, इसको आपने कम किया है दैट विल बी अराउंड 2 2, सिंपल, आसानी से। 5 7 आर 350, 9 2 आर 18, हो गया सिंपल। इतना आसानी से हो रहा है ये तो, या सिंपल आपने इस तरह भी कर सकते हो कि 35 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो गया, 18 2 ज़रा हमारे पास क्या आता है, 18 2 ज़रा हमारे पास 36 आता है, सो ये हमारे पास 2 की बजाय होगा 1.8 या 1.85 1.84 समथिंग। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास कैलकुलेटर पर क्या आता है इसका। कैलकुलेटर में इसका आता है 1.7। सो यार इतना डिफरेंस नहीं, 1.7 1.8 एंड आपका आंसर आ गया। अगेन आई एम सेइंग कि एमडीकेट में इतने क्लोज एमसीक्यूज नहीं होते कि आपने जो है ना बिल्कुल जो है ना 1.8 को 1.8 ही लिखना है। दैट्स सो सिंपल, इजी, एंड दैट इज आप इतना आसानी से आप कर सकते हो। आप इसको ट्राई करो, इस पर प्रैक्टिस करो, एंड इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ओके गाइस, सो ये हमारे पास हो गए कैलकुलेशंस एंड ऑल थिंग्स हमारे पास सेटल डाउन हो गए। नाउ हम बात करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी ऑल फॉर यू गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा, सो होता हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है, टेबल ड्रा करना है, दैट इज साइन, दैट इज कॉस एंड दैट इज टेंजेंट। हो गया। यहाँ पर आपने लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर आपने लिखा 30 डिग्री, यहाँ पर आपने लिख लिया 45 डिग्री, और यहाँ पे आपने लिखना है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सिंपल हो गया ना, सिंपल। फिर आपने इसकी जो ना अलग अलग वैल्यू, 30 का हमारे पास होता है पाई बाय आई गेस होता है 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2। ये चीजें आपने याद करनी है। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हो गया क्या, साइन का आपने 0 लिखना है। साइन का 0 हमारे पास होता है 0, 1.5, 1 by under root 2, 3 by under root 2 and 1।
साइन का सिर्फ आपने याद करना है 0, 1.5, 1/√2, 3/√2, 90। साइन का आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि साइन का 0 से 1 से लेकर ये इंक्रीज होता है। अच्छा, सिंपल। कोस का आपने अब सिंपल है, साइन को उल्टा करो, 1, 3/√2, 1/√2, 1/2 एंड सिंपल 0। और टेंजेंट का तो उससे भी आसान है। इसका कोस का आपने ये याद रखना है कि 0 से लेकर 1 तक वैल्यू डिक्रीज होती है। जब आप 0 को से लेकर 1 तक जाते हो ना, ये हमारे पास 0 है, वहाँ पर 1 होता है। उससे आप जाते हो तो वैल्यू डिक्रीज करती है। tan का सिंपल है हमारे पास है, tan का तो सिंपल आसान है। tan का हमारे पास है sin डिवाइड बाय cos एंड दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, सो इसका क्या था, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 बाय, नो इट इज नॉट 3 डिवाइड बाय √2, बेसिकली ये है √3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है 2, दैट इज √3, √3 है ये। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइड बाय √3, 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय √2, दैट इज सिंपल 1 एंड √3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1/2, that is simple √3, 1 divided by 0, so anything divided by infinity divided by 0 is infinity। सो ये हो गया सिंपल आपके पास tan cos sin। इसको आपने एक छोटे से चार्ट पर लिख लेना है एंड यू हैव टू रिवाइज इट एवरी डे। और इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यू विल बी इट विल बी सो मच हेल्पफुल टू यू गाइस। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, वर्क हार्ड, keep yourself safe, keep your family safe, take care, and bye bye।